नमस्कार। जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया के सामने फिलहाल एक ही चुनौती है और वो ये कि किसी तरह कोरोना के कहर को खत्म कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस बुरे दौर में भी अपने आवाम की सहूलियतों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ उस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है जिसके कारण भारत और पाक के बीच सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद पाकिस्तान एक बार फिर घाटी को तबाह करने के लिए षड्यंत्र को अंजाम देने में जुट गया है। सीमा पार से आतंकियों को कश्मीर भेजने के साथ साथ युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनाओं को अंजाम देने में पाक आर्मी जुट गई है। यही नहीं, पाक पीएम इमरान खान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से भी बाज नहीं आ रहे। आखिर इमरान ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो भारत को क्यों उकसाना चाहते हैं? पीओके पर इमरान के बयानों में डर का भाव क्यों दिख रहा है? पाक आर्मी के आगे की रणनीति आखिर है क्या? इन तमाम मुद्दों पर आज आपके सामने जनसत न्यूज़ पर अपनी बेबाक राय रखेंगे तारिक फतेह, जो पाकिस्तान मूल के हैं, लेकिन जब वो जुबान खोलते हैं तो पाक हुक्मरानों को मिर्ची लग जाती है। तारिक साहब, जनसत न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, इमरान सरगर्म हैं और सीमा पर फिर गोलियां बरस रही हैं। 370 की समाप्ति के बाद एक बार फिर कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान से बयान आने लगे हैं, जबकि कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है और पाकिस्तान की तैयारी कुछ और ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान का वजूद जो है वो हिंदुस्तान को तबाह करने या उसका खून बहाने के लिए उसकी जो बेसिक डॉक्ट्रिन है वो ये है कि किसी तरह जो 1000 साल या 800 साल मुसलमानों ने हिंदुओं पे हुकूमत की और उनको दबा के रखा, तो वो एक सुपीरियॉरिटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो अक्सर हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान हैं उनकी जहनीत भी, जो ख़ासतौर पर हिंदी बेल्ट में, ये है कि हम तो पावर रखते हैं और हमें कौन हटा सकता है। तो आप एक एरोगेंस है और एक बिल्ट इन बिलीफ सिस्टम है कि हिंदुस्तान में जब तक हिंदू और हिंदुइज्म ख़त्म नहीं होगा और उसके टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तब तक, जिसे हम कहते हैं, रोज़े क़यामत नहीं आएगी। और रोज़े क़यामत के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती मुसलमानों की सोच में। यानी ये जो हम इस दुनिया में हैं, ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्ती है। इसके बाद एक दिन क़यामत आएगी और फिर हम सब असली ज़िंदगी गुजारने कहीं और जाएंगे। और ये डिलिबरेटली नहीं हो ये, लेकिन ये साइकी में बैठी हुई होती है। बड़े बड़े सेक्युलर टाइप के मुसलमान, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के, वो भी ऐसी ही सोच रखते थे, तभी बंटवारा हुआ और अब आज तक एक दूसरे के गले को आए हुए हैं हम। तो ये जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को, जिसे हम मुंबई की ज़बान में फटका नहीं कहते हैं, वो बाज नहीं आएगा, क्योंकि ये रियलिटी के समझते हैं कि आप डरपोक लोग हैं। और किसी हद तक फटकार से थोड़ा अर्थ स्पष्ट करिए। फटकार किस तरह से? हम तो मारते फटकार हैं, नहीं, जब वो गलती करते हैं तो हम मारते हैं। कहाँ मारते हैं सर? कोई नहीं मारता सर। आपको उम्मीद है? एक जाके पता नहीं करेंगे नहीं। मुझे आप देखिए, हिंदुस्तान में एक भी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा फौज में सिपाही के साथ नहीं है, सब अफसर हैं। आपकी फौज में आम जो गरीब आदमी है वो फौज में होता है, जो मिडिल क्लास का होता है वो अफसर होता है। पाकिस्तान में उल्टा है। जनरल मूसा खान जो थे 65 की वॉर में कमांडर इन चीफ, वो एक आम राइफलमैन था। ये दुनिया की तमाम फौजों में, इसराइल की देखिए, अमेरिका की देखिए, जो आम सिपाही पे जाता है फिर वहां से अफसर बनता है। इंडिया वो वाहिद सा एक मुल्क रह गया है जहां पैसे वालों के बच्चे अफसर बनते हैं, गरीबों के बच्चे फौजी। और वो गैप जो है पाकिस्तान जानता है कि ऐसा है कि आप देखिए, अभी कर्नल को, मेजर को, एक लांस नायक को, एक सिपाही को मार दिया और कुछ हुआ नहीं।
यानी ये तक भी नहीं हुआ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं को नहीं मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ तारिक साहब। जी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जो जर्नलिज्म में मेरी भी समझ है। जी रियाज नाइकू को हमने मार गिराया, पोस्टर बॉय था वो, हाँ वो हमने तो मारा उसको। भाई यार, नहीं नहीं, एक को कैसे मारेंगे? आपके घर में कीड़ा लग जाए तो आप चूंटियों को एक एक करके मारते हैं, आप फ्यूमिगेशन करते हैं ना। दीमक लग गई आपके घर में, आप एक एक दाने के पीछे थोड़ी जाते हैं, आप कहते हैं दीमक लगी कैसे? या तो घर गिरा दो या उस घर वालों को निकाल के फ्यूमिगेशन करो, गैस करो, खत्म करो ये किस्सा। अब 75 साल हो गए आप ब्लैक पाकिस्तान के ब्लैकमेल से दबे हुए हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान तो आपका इलाका है ना, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ये दुनिया में कभी जिक्र भी नहीं होता कि भाई ने तो शुरुआत हिंदुस्तान कर के दी, भारत ने तो अब शुरुआत कर हुई दी थी। है, हाँ अभी अभी हुई है ना, अब ये मोदी साहब के जमाने में हुई है। लेकिन पूरी जो सोसाइटी में आपको कनाडा में बताता हूँ, अमेरिका में जो एनआरआई हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हैं। जितने पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं वो अपनी जान देने को तैयार है। ये एक बैलेंस जो है जिसके अंदर क्लास डिवीजन ऐसी हो कि नौकर के अलग राइट्स हों और मालिक के अलग हों, और ये तबाह कर देगा हमें हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जब बात एक बहुत होके, महत्वपूर्ण कही है, मेरी बात पूरी कर जी लेने दीजिए सर। जी महत्वपूर्ण जी बात यह है कि मुसलमानों की एक साइकोलॉजी है कि हिंदुइज्म को तबाह करके और फिर हम जो कुछ करना चाहते हैं। आप भी एक मुसलमान हैं, मानते हैं? हम्म ये हाँ हाँ साइकोलॉजी एक आम भारतीय मुसलमान में है, कम से कम यहाँ का हिंदू ऐसा नहीं मानता। हाँ, उनकी संख्या हो देखें सकती है जो कुछ कुछ है। देखें देखें 25 जो जी। काम, जो पढ़े लिखे हैं और मिडिल क्लास के हैं, उनकी बात करिए। देहात में जब तक मुसलमान अनपढ़ था तब तक आपको फसादात भी नहीं मिलते थे। तब को तैमूर आता था या बाबर आता था। लेकिन जिन मुसलमानों को पनाह मिली हिंदुओं के घरों में, सन 711 में राजा दाहिर ने उनको गले लगाया, या नीचे करेल में आए, सूरत में आए, उन्होंने तो नहीं कभी किसी को कुछ कहा। लेकिन जब आपकी अंदर बैठ के अंग्रेज ने देवबंद बना दिया, गदर के बाद 1857 के बाद ही बना ना, तो जिस सोच से तालिबान निकल गए वो जहां मौजूद है देवबंद, ये तो सारे देवबंदी है ना तालिबान वाले, तो जहां देवबंद खुद है वहां नहीं होगा ये सब। तो शिक्षा आप के बच्चे, द्वारा नेशनलिज्म आता है और यहाँ का हाँ मुसलमान तो कहता है कि हमें फक्र है कि हम भारतीय हैं। ये तो राजनीति है जो हमको पलट दिया जाता है। आप उसमें एक नई साइकोलॉजी देखते हैं, वो थोड़ा देखिए स्पष्ट करें सर, क्योंकि आप बराबर ये देखिए बात बोलते हैं। आज मैं समझना चाहता हूं इस बात को। जी। अच्छा, अशफाकुल्ला जो हैं वो तो, या अब्दुल सलाम जो हैं वो, मैं कहता हूं वो, जिसे मैं कहता हूं अल्लाह के इस्लाम में बिलीव करते थे। ये जो जिन्होंने अपने बच्चों के नाम सद्दाम हुसैन रखा, बताइए, वो कांग्रेस के लीडर हैं राज्यसभा में, उनके बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सद्दाम हुसैन रखा। वो कोई हिंदुस्तानी नाम रखने को तैयार नहीं है। क्या नाम उनको रखना चाहिए था? जैसे जफर, मौलाना जफरुल इस्लाम है तो जफर के बजाय विजय उल इस्लाम कर देते। मतलब तो एक ही वर्ड है ना, विजय और जफर का मतलब है विक्टोरियस। सर, अरे भाई तो आप इसको बुरा मत मानिएगा, आपका नाम जी, भी तो तारिक फतेह है। वो तो संस्कृति है सर। हम्म। तरक जो है, कितने नाम हिंदुस्तान के निकले हुए हैं सर। ये स्थान क्या है जो पाकिस्तान का स्थान है? ये तो संस्कृत का वर्ड है सर। ये अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, ये सब हिंदी संस्कृत यहाँ के वर्ड हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए। ये देखिए तरक जो है कि जुस्तजू वाला, वो स्टार में भी है, सितारे में भी, पर्शियन में भी है, इंग्लिश में भी है, अरबी में भी। हरे तो मुझे, खैर वो तो एक नाम मेरे माँ बाप ने रखा, मैं चाहता मैं बदल देता, लेकिन मैं अपने बच्चे का नाम अरबी नहीं रखूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं वो ये नाम। बात है, लेकिन आपके माता पिता ने नाम रखा था जो मुस्लिम अरे है ना सिर्फ और तारिक रखा इस्लाम। था, एक भाई का महमूद रखा था और एक का तारिक रखा था। यानी एक तारिक बिन जियाद जिसने स्पेन की ऐसी तैसी की, दूसरा महमूद गजनवी जिसने हिंदुस्तान की। तो मैं और हमारे माँ बाप
जो मेरे फादर का थोड़ा बॉलीवुड से ताल्लुक था, बिल्कुल गैर मजहबी मुसलमान है, लेकिन उनका नाम भी सुभान था, जिसे सुभान अल्लाह हम कहते हैं। तो ये सोच कई 100 साल पुरानी है कि तुर्की के मुसलमान का नाम तो तुर्की होगा, ईरान के मुसलमान का नाम पर्शियन में होगा, यानी खोमेनी तो कोई अरबी का वर्ड तो नहीं है ना। आप इंडोनेशिया में जाइए, वहां तो गरुदा एयरलाइन है, वो जो प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है, सब मुसलमान है। सिर्फ ये खित्ता जो हिंदुस्तान का है, ये अपनी हिंदुस्तानियत पे शर्मिंदा होके सेकंड ग्रेड अरब बनना चाहता है। इसे कोई तुर्क कह दे, कोई ये कह दे हमारे आबो अजदाद जनाब घोड़े पे आए थे, टट्टू पे बैठ के आए थे, लेकिन आए थे तुर्कमेनिस्तान से। अरे तुम हिंदू हो, कन्वर्ट हुए हो, सीधी बात करो, इसमें शर्म की क्या बात है। हम तो कहते हमारा हम राजपूत थे, हिंदू थे, वहां कहत आया, पंजाब गए, वहां किसी ने मुसलमान दे दिए, जाहिर है किसी ने रोटी वोटी दी होगी, हम मुसलमान हो गए। इसमें क्या बात है, ये तो जिंदगी के आने जाने के वक्त है, सर्वाइवर है। लेकिन हिंदू ने तो मुसलमान फैमिलीज को पनाह दी जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है, हमारे पैगंबर से है। ये लोग जो बैठ के आपको मैं एक आइडिया दूं कि हिंदुस्तान की पिछले 700-800 साल की मुस्लिम लीडरशिप क्या चाहती है। इनमें से एक सुल्तान ने हज नहीं किया, ना बलबन, ना खिलजी, ना ये लोधी, कोई मुगल नहीं, कोई गया ही नहीं। ना सिर्फ हज को नहीं गया, बल्कि दुनिया की जो सबसे पहली मस्जिद बनी थी करल के अंदर, अब भी है, चेरामान मॉस्क जिसे कहते हैं, अरे वो वहां भी नहीं गए। पहला शख्स जो वहां गया वो अब्दुल सलाम थे, हमारे सदर जो साउथ से। तो ये दो टाइप की जहनियत सिमल्टेनियसली चलती हैं। देखिए, हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहां एक शख्स हिंदू होके मुसलमान होता है तो उसकी मशहूरी को या उससे कोई नफरत नहीं करता। मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपके जो तमिलनाडु से थे, बड़े दुनिया के फेमस म्यूजिशियन है, मैं भी बुढ़ा होता जा रहा हूं, नाम नहीं आ रहा। तो वो लोग जो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकते, और हिंदुस्तान की मोहब्बत उसी वक्त हो सकती है जब हिंदुस्तान की 5,000 साल या 10,000 साल, 5,000 तो मैं मुंजुदारों से दौड़ रहा हूं, अगर आपको टैक्शिला से अपनी जान ज्यादा अजीज नहीं है, आप कहते नहीं साहब हम तो मक्का मदीना से है, कूफा से, बगदाद से, दमिश्क से, हमें ये टैक्शिला वेक्शिला नहीं दो, तो भैयो यहां से उठो और जाओ जहां से आए थे तुम। अभी वो आपके जम्मू कश्मीर से एक सैयद कोई कादिर साहब हैं, कश्मीर की बात कर, मैंने सैयद लेकिन तुम नाम के आगे लगाया हुआ कि मैं अरब हूं, तो तुम्हारा क्या ताल्लुक कश्मीर से? तुमने तो कश्मीर से हिंदुओं को निकाला और यहां आके बैठ के मैं कश्मीर का स्पोक्स पर्सन हूं। तो ये जहन कोई समझाने वाला नहीं है इन लोगों को कि क्या कर रहे हैं ये अपनी जो इंडिया की डेमोक्रेसी जिसमें उनको इजाजत है वोट देने की और बोलने की, ये कल को डिक्टेटरशिप हो गई पाकिस्तान टाइप की तो खुदा की कसम बचने की जगह नहीं होगी। अपने खिलाफ इतना इन्होंने दुश्मनी पैदा की। हमारे टोरंटो में बताइए, आपकी तबलीगी जमात ने हर मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगवाने का इजाजत ले ली। ठीक है। मुझे आप बताइए लाउड स्पीकर का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? ये तो जब लाउड स्पीकर आया था हिंदुस्तान में तो मौलवियों ने कहा था ये शैतान की आवाज है। आज वही लाउड स्पीकर हर मस्जिद पे लगा के हिंदुओं के मोहल्लों में अजान दे रहे हैं आप सुबह 4 बजे। तो आपकी जबान, आप कहते क्या हैं और करते क्या, उसमें बड़ा फर्क है। हो सकता है बेतहाशा मुसलमान पेट्रियाटिक हिंदू और इंडियन हो, लेकिन हरकत उनकी ये है कि उनके सामने वो मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि मैं एंटी पाकिस्तान हूं। ठीक है। मेरा सवाल फिर वही है और वो मौजू है। आप कहते हैं कि मुसलमान एक तरफ जो है उसकी एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से है कि वो बिना हिंदुओं को खत्म किए जो जिस राज्य की कल्पना कर रहा है वो हो नहीं सकता। उसमें पाकिस्तान का भी मुसलमान शामिल है और हिंदुस्तान का भी मुसलमान शामिल है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी का मजा भी ले रहा है। तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से कैसे जोड़ सकते हैं सर?
आप देख लीजिए, मैं पाकिस्तान की मुखालफत करता हूँ, इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान मेरी मुखालफत करते हैं। उनको क्या फील है? अगर एक लगता है कि मुखालफत बिलफर्ज करते मैं हैं आपकी, आपको भाई बहुत पसंद किया जाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, पसंद तो कोई करता होगा। मुझे तो ये पता है कि जब मेरी बहन की वफात हुई 2-3 दिन पहले, तो जितने लोगों ने, इंडिया के मुसलमानों ने मुबारकबाद एक दूसरे को भेजी, बल्कि उस मेरी बहन की बेटी तक कॉपी गई कि मरना किसको था, मर कौन गया, कोई बात नहीं बेटा। इस टाइप की हेट्रेड जो है, ये उसी वक्त आती है जब आप इनके जहन में ये आता है कि देखो गद्दार है। ये किस चीज का गद्दार कहते हैं? कि हम हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे थे, इसने हमारा वो खोल दिया, क्या कहते हैं, पोल खोल आपको दिया। लगता है कि हिंदू इतना कमजोर है कि वो बेवकूफ बन जाएगा, या हिंदुओं का वजूद कभी खत्म किया जा सका क्या? नहीं, नहीं किया जा सका, लेकिन 700-800 साल तक आपको दबा के तो रखा ना। लेकिन मैं और इतिहास का मैंने विद्यार्थी रहा हूं, आप अक्सर चर्चा करते हैं। जी, पूरा प्राचीन इतिहास जो है वो हिंदुइज्म और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है, और जी, इतिहास जो है हमेशा आगे बढ़ता है और अपने को रिपीट भी करता है। तो ये तो जी, प्रक्रिया है, लेकिन सनातन नहीं, कहीं खत्म नहीं हुआ। और मुझे नहीं, गर्व है ये कि मैं देखिए, हिंदू हूं, लेकिन इस बात पर भी ना, गर्व है कि मैं उस हिंदुस्तान का निवासी हूं जिसमें 25 करोड़ मुसलमान रहता है, और जो गर्व से कहता है कि वो हिंदुस्तानी है। मुझे ये कहता आता है। होगा। हाँ, आपको पता है ना, आप तो मुसलमान नहीं है ना, आपको तो नहीं पता गजवा हिंद क्या है। आप इसके सुनने के लिए तैयार नहीं, 70 साल से कोई नहीं सुना। आपने कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीरों को सुना है जो 1920-30 के अंदर थी, कि किसको, किसका खून किससे मिला हुआ है, और कौन घटिया और कौन अफजल है, और कौन अशरफी है और कौन नौकर है? ये कहां से आ गई बातें? ये इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सकाफत से तो नहीं है ना। देखिए, एक छोटी सी बात है, अगर आप हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र के से खौफजदा हैं, मैं नॉन हिंदूज की बात कर रहा हूं, तो अच्छा, ये और बात है कि पढ़े लिखे जो इंडियन इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड एंड वेस्टर्नाइज्ड, वो भी उतने ही अगेंस्ट हैं कि कोई कह दे इसको हिंदू राष्ट्र। पूरी दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं जो अपनी एंसेस्ट्री को इन्वोक नहीं करता अपनी कंट्री के अंदर, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे डेनमार्क, चाहे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स में फाउंडिंग फादर्स की बात है, रूस की बात है, जगह जगह, चीन अपने आप को कहां मंगोल से जोड़ता है। ये बेचारा हिंदुस्तान ही रह गया जो कहना हम कहीं से नहीं, हम बस कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पैदा हो गए, उससे पहले हमारा कोई जिक्र नहीं था। अरे आपके यहाँ जब पढ़े लिखे लोग ये कहें कि साहब की श्री राम की कहानी बेकार है, इसको छोड़ो, असली बात करो क्या है, जब 500 साल आपकी राम जन्मभूमि को तोड़ के बाबरी मस्जिद उस पर बने और तमाम इंडिया खामोश रहे, ये कैसे हो सकता है? क्या बन तो रहा है, हिटलर के राम मंदिर नाम बन तो पे रहा है। सड़क हो सकती है? अब बन रहा है ना सर, कितने लोग मरे उसमें? सारी बातों से 500 साल। मैं समझ गया सर, देखिए, सारी बातों मैं से है एक कि बात, 70 साल में जो राजनीति की दशा और दिशा रही, वहां पर जी, तुष्टीकरण था, वो खत्म हुआ। हम सही दिशा में जा रहे हैं, जहां हिंदू और मुसलमान रहेंगे और सबके अपने हक हैं, बिल्कुल। और सबको अपने नहीं, धर्म को मानने की आजादी है। हम उस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इस सिर्फ पे धर्म हमें नहीं, गर्व है। बात आपने नहीं की तो सिर्फ, कोरोना का नहीं एक बड़ा सिर्फ धर्म सवाल नहीं, है। जी जी, नहीं, आप नहीं, कुछ मैं कहना एक चाह रहे हैं। कंप्लीट करूं, सिर्फ धर्म का नहीं है, जमीन से जब तक भारत माता की जय मैं नहीं सुनूंगा किसी के मुंह से, मैं उसको भारतीय नहीं मानूंगा। क्यों? कि ये जो ईरान पे आप आए और आपने 25 साल के अंदर एक जोरास्ट्रियन नहीं छोड़ा, और सब जो भागे वो जाके बेचारे इंडिया में बसे, महाराष्ट्र में बंबई साइड पे वाइप आउट किया अपने पूरे मिस्र के अंदर। ये कहीं इस्लाम में नहीं था कि ये सब हो। तुर्की के अंदर कोई टर्किश ओरिजिन जो उनकी सोच थी उसका आदमी नहीं बचा। आर्मीनियंस को आपने लाखों को इस सेंचुरी में, आर्मीनियन जेनोसाइड जो हुआ 1914 के अंदर,
आप देखिए जब गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया तो मरने कौन के, करेल के अंदर कौन लोग मारे गए? मौलवियों को जैसे ही मौका मिला, मुपिल्ला जो लोग थे उन्होंने पकड़ के ब्राह्मणों को पिटाई शुरू कर दी। कोई लेना देना नहीं है टर्किश कैलिफेट से। इसका क्या मतलब है कि एम्बेडेड है, आपका कसूर नहीं, आप बड़े इनोसेंस में आपके अंदर हेट्रेड भर दी गई है। और यह भी बता दिया गया कि सामने वाले को पता ना चलना चाहे, आप मारे जाएं और चुप करके बैठे रहिए। वरना 65 की जंग में एक मुसलमान ही था ना जिसने पाकिस्तान की वो टैंक डिवीजन को, एक वो और एक उनका गोवन लुकआउट था, जिसने एक साथ एक रिकॉइललेस गन से कुछ 7-8 टैंक उड़ाए तो पाकिस्तान की हवा निकल गई। जंग की शक्ल मुसलमान था, वो एक आम मुसलमान था। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं जो आपके टेलीविजन पे आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, लंबी दाढ़ियां रखते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं इससे सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो आम मुसलमान से है ही हमारा, और वो तो हमारा भाई है सर, को माता मानता है, अरे वो हिंदुस्तान का अपने आप को कहने में फक्र महसूस करता है। ठीक है फतेह साहब, ये आपका नजरिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। आप कहते हैं कि कोई हमसे परेशान है या हम उससे परेशान हैं। भारत ही सबके काम आ रहा है इस समय, कोरोना के समय, और आपके बगल में बैठा अमेरिका, ट्रंप साहब को भी हमारी ही याद आ रही है, तो हमें तो फक्र है। और परसों यजुर्वेद के मंत्र का चैंट किया गया व्हाइट हाउस में, हमें इस पर भी गर्व है। क्या कहेंगे आप? ये हमारी दास्तान है सर। हिंदुस्तान है तो दुनिया है। हिंदुस्तान पे अंधेरा आया, दुनिया खत्म। दुनिया का रास्ता सिर्फ हिंदुस्तान से। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ही को पता है कि किस तरह दर्द किसी का सहना और उसको गले लगाना। मैं सिर्फ ये हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि चोरों को तो पहचान लें प्लीज। जो बल्चिस्तान, जो देखिए बलोचिस्तान पे इन्होंने कब्जा किया हुआ, पाकिस्तान फौज घुसी एक आजाद मुल्क में, उसका कसूर किसका है? नेहरू जी का और मौलाना आजाद का। उन्होंने कहा ये बहुत दूर है, वो कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से मिलना चाह रहे हैं, और ये इन्होंने कहा कि जाइए वापस, और पाकिस्तान के लीडरों को लीक कर दिया कि ये हमारे पास मिलने आए थे। फौज घुस गई। ये उधार तो हिंदुस्तान को उतारना पड़ेगा। अब तक 70 साल से जंग हो रही है सर, वहां बच्चों को टांग टांग के मार के 50,000 बच्चा हमारा गायब है वहां बलूचिस्तान में, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान उनको बलोचों की समस्या पे जब पाकिस्तान के पत्रकारों से भी बात की जाती है, नुसरत अमीन जाने माने पत्रकार हैं पाकिस्तान के, अभी परसों में बात कर रहा था, वो कह रहे हैं ये तो आप लोग फैब्रिकेटेड खबरें हैं, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं। क्यों ऐसा कहता है? पाकिस्तान का पत्रकार भी इस तरह की बात करता है। पाकिस्तान का पत्रकार उस वक्त होगा जब वो झूठा होगा, वरना पत्रकार हो ही नहीं सकता। मैंने भी वहां कराची सन में जिंदगी अपनी सहाफत शुरू की 1970 में। मैं 1976 तक पाकिस्तान टेलीविजन का, जब एक ही चैनल दुनिया में हुआ करता था, आई वाज अ लीडिंग अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर ओवर देयर। जब ज़ियाउल हक साहब इस्लाम लेके आए पाकिस्तान में तो कौन निकले गए? मुझे तो रातों रात भागना पड़ा वहां से। मुझ पे सेडिशन का केस था। क्या था कि हम आपकी फौज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कमांडर इन चीफ है, हमारी खबर चलेगी। मैंने कहा जिस दिन इनकी खबर चलानी होगी मैं छुट्टी करूंगा, मैं नहीं आऊंगा दफ्तर। ये गिलाजत मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने केस कर दिया सेडिशन का। ऐसे बेतहाशा लोग भागे हुए हैं सर। और बड़ा सवाल है, आप भारतीय समाचार चैनलों पर बराबर बातें रखते हैं, और कुछ बातें जो आप कहते हैं हमने उस पर भी सवाल किए, लेकिन एक सवाल मौजू है जो शायद आपसे किसी ने ना किया हो। आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में फक्र महसूस करेंगे या पाकिस्तानी? बिल्कुल बेबाक बोलिएगा सर। सर सारा पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है। वो अलग है ना, वो हमसे अलग है। बात आप यही करते हैं। आज एक बात अलग नहीं है। हाँ हिंदुस्तानी हूं मैं। पाकिस्तान क्या चीज है? तो फिर तो एक हिंदुस्तानी का दर्द है ना, एक हिंदुस्तानी का दर्द है भाई। जब तक लाहौर और कसूर वापस नहीं जाएंगे मेरे पंजाब में, जब तक, मैं तो पंजाब से हूं, सब कुछ लूट के आपने बंटवारा तो मेरे पंजाब का किया ना जी। यूपी का करते तो बात थी। वहां दर्द देखते तो क्या होता, लाखों मर गए। जो लाहौर में जहां मेरे माँ बाप का शहर है, वहां मैंने बचपने में बिल्डिंगें देखी हुई जली हुई आसपास,
तो पूछते थे क्या, बोले ये हिंदू फैमिली थी, ये सिख फैमिली थी, इनके घर जला दिए। अरे एक ही मोहल्ले में लाशें घसीट घसीट के ले, किसके चक्कर में? आपको पता है कौन लोग आए थे वहां से, इंडिया से ये करना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सज्जाद जहीर और कुर्तुलन हैदर और ये सारे लोग गए थे पाकिस्तान, ये लाहौर, ताकि मुस्लिम लीग जीते। तब भी 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग हार गई और बंटवा पाकिस्तान वहां बन गया। अरे पाकिस्तान बनाना था बिहार यूपी को डिवाइड करके बनाते ना, हमारी जान को कहां से आ गए? हम तो हिंदुओं और सिखों के साथ लाहौर शहर के अंदर ऐसे रहते थे कि किसी को, मेरी माँ की जितनी दोस्तें थीं वो तो याद कर करके जिंदगी उनकी खत्म हो गई कि वो कहां होंगी, वो कहां होंगी। स्कूल एक हिंदुस्तानी थे, का सब दर्द कुछ है, याद है। एक हिंदुस्तानी बिल्कुल का दर्द है, और पहली बार आप कह रहे हैं कि आपको हिंदुस्तानी होने पे फक्र है और मैं हिंदुस्तानी हूं। बात उससे भी हाँ, आगे। नहीं फिर आप मैं फिर हमेशा आप से जी। पाकिस्तान आके बस क्यों नहीं रहे, यहां की नागरिकता क्यों नहीं ले रहे? अरे कौन देता सर, मैं बता रहा हूं। नहीं मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूं सर, कि हिंदुस्तान में बाबू लोग क्या करते हैं, इनकी वजह से हिंदुस्तान कितना मरा हुआ। और जिनीवा में मेरे सामने, मैं भी था वहां, जब बलूचिस्तान के एक लीडर हैं ब्राहमदाग बुगटी, उनको इंडियन काउंसलेट में उनकी रेफ्यूजी एप्लीकेशन ली गई और उनको कहा गया कि वी विल एक्सेप्ट यू। और हमने जिनीवा के अंदर जुलूस निकाला हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाते हुए, वो वीडियो है मेरे पास। लेकिन जब बात गई दफ्तरों के फाइलों के अंदर तो गुम हो गई। और ब्रह्मदास बुगटी, अब तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत कुछ बदल गया, अरे उस वक्त हिंदुस्तान से इतना उस वक्त मोहब्बत, नहीं, और मेरी इसके बात बाद भी सुनिए अब हिंदुस्तान अगर आप ना आए तो फिर बात बनती नहीं। सर, मेरी बात सुने। मैं उस वक्त भी नरेंद्र मोदी थे प्राइम मिनिस्टर। जी मैं बाबुओं की बात कर रहा हूं जो लाखों के हिसाब से, जिनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, जिससे जिनके माँ बाप, जिनका जो खुदा है वो फाइल है। अरे मैं एक दिन गया हूं अपना वीजा एक्सटेंड कराने, मैं तो घुस नहीं पाया। वो चौकीदार ने जाके अंदर जाके डांटा अपने किसी अफसर को, अरे ये हमारा तारिक भाई है, इनका कैसे क्या कर रहे हैं? फिर वो आपने बताया नहीं साहब, वो एक वीजा एक्सटेंड हो गया। देयर इज सो मच ब्यूरोक्रेसी एंड इनर्टनेस, जिसे कहते हैं इनर्शिया, जो है वो हिल नहीं पा रहा है कि 70 साल में का इतना दर्द अवसर है पैदा हो गया कि भारत में लाल फीताशाही कम नहीं हो रहा है, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी। हाँ, हाँ अरे जी जिसकी दिन ये ढील मिल गई, तो हिंदुस्तान आम जो हिंदुस्तानी है उसकी पावर आप जानते हैं क्या है? उसकी गुफ्तगू, उसकी साइंस, उसकी दुनिया भर की खिदमत करता। आपको मैं एक बात बताऊं, जी दुनिया में जी आपको कोई मुल्क नहीं मिलेगा जिसके नाम पे एक ओशन हो। जी है, इंडियन ओशन है, बाकी कोई अमेरिकन ओशन नहीं है, जी चाइनीज ओशन नहीं है, कुछ नहीं। नंबर 2, इंडोनेशिया हिंदुस्तान के नाम पे, इंडो चाइना हिंदुस्तान के नाम पे, इंडियाना आपका अमेरिका का शहर हिंदुस्तान के नाम पे, इंडियानापोलिस ये जो रेस होती है हिंदुस्तान के नाम पे। अब उसके बाद आप ये कहें कि भाई हम तो हिंदुस्तानी देने वाले हैं, हमने मांगा कुछ नहीं दुनिया से, ना हमारी फौज कभी गई। एक अर्ज करें हमने सर, आप उम्र में बहुत जी बड़े हैं, पूरी दुनिया में सुने जी जाते हैं, आज से जी। हिंदुस्तान को कभी कमजोर मत कहिएगा, चाहे वो हिंदू अरे हो या मुसलमान। मैं आपसे कह रहा हूं सर, कमजोर बना दिया गया आपको। अपनी हथकड़ियां तोड़ के एक दफा एक लगाइए पाकिस्तान को, तो पता चलेगा कैसे गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा। ये आपका मुल्क है सर। जनसत न्यूज पर आपने अपने मन की बात की, कब तक भारत में आना चाहेंगे ताकि दिल्ली से आपकी आवाज उठे, और जो कमी आप यहां के मुसलमानों में पा रहे हैं, हालांकि हम पाते हैं कि हमारे देश का मुसलमान हमारी ताकत है, हो सकता है कुछ चंद लोग हों, अगर वो गलत हैं तो सबक सिखाया जाएगा, वो कानून अपना काम करेगा, लेकिन देखिए एक दिल्ली में तारिक फतेह की आवाज गूंजे, क्योंकि तारिक फतेह हिंदुस्तानी है जो जनसत पे स्वीकार कर चुके हैं। मैं अभी मैं फरवरी तक वहीं था। मैं अभी वो मैं छोटा मोटा प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ, व्हाट द फतह, वो भी करना है, मैं आऊंगा। लेकिन एक मेरी अर्ज सुनिए, जब तक आपका हिंदुस्तान का मुसलमान और उनके बहुत बड़े बड़े दानिश्वर खिलजी को हीरो माने, उस वक्त तक वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। जब तक आपके लोधी गार्डन का नाम
अशोका गार्डन नहीं होगा उस वक्त तक हिंदुस्तान आजाद नहीं है। अशोका गेट अंदर है लोधी गार्डन के। या अल्लाह, ये ऐसी उल्टी दुनिया कि आपने 500 साल प्रयागराज को इलाहाबाद कहा, किस बेसिस पे कहा? आप करके देखिए, मक्का का रामगढ़ नाम चेंज तो करिए। इतनी एक मिनट, आपका मक्का खाली हो जाता है, हज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपकी मस्जिदें फिर भी भरी हुई। क्यों क्यों आप नहीं ठीक मानते है, कि ये हाँ, व्यवस्थाएं भी ठीक होंगी। और कम से ओके, कम आप जैसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की बातें अगर बाहर आएंगी, आप जैसे प्रोग्रेसिव राइटर की, थिंकर की बात एक ही है सर। चलते चलते जी आप जनसत न्यूज के माध्यम से क्या बड़ा संदेश देना, और मैं अब ये कहूंगा कि तारिक फतेह हिंदुस्तानी क्या संदेश देना जी चाहेंगे जिससे हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में गूंजे, जो हमारे प्रधानमंत्री की चाहत है कि हम विश्व गुरु बनेंगे और बन के रहेंगे, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान को अपनी वजूद और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए न्यूयॉर्क, लंदन और इस टाइप के शहरों के अंदर ऑफिशियल इंडियन सेंटर्स होने चाहिए। और वो ना हो जहां अफसर जाए और फिर उसकी बेगम बोले, अल्लाह हमारी ट्रांसफर वापस कब होगी, अब तो थक गए यहाँ बस ले लेके। आपको पता है सबसे बड़ा इंपेडिमेंट यहाँ हमारे डिप्लोमेट्स का क्या? उनकी बेगम वहां वापस जाना चाहती हैं। उनको अच्छा ही नहीं लगता कि नौकर नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, तो वो भाग जाते हैं वापस। और जिनको नहीं जाना हो तो उनको वो प्रीत बहारा जेल में बंद करा देते हैं। आपके सामने सब कुछ हुआ था। वो इंडिया को तो उस वक्त रिएक्ट करना चाहिए था कि आपकी डिप्लोमेट को अरेस्ट कैसे किया, उसकी तो नौकरी बन गई और हमारी बच्ची जो थी वो जेल में बंद थी। ये हमारा तो खून खोल रहा था, ये कैसे हो गया? हमें जाके वहां 10,000 हिंदुस्तानी खड़े हो जाते। कैसे टच किया हमारी बच्ची को? लेकिन हम खामोश रहते हैं क्योंकि हमारे 1000 साल के अंग्रेज और तुर्कों ने और किस किस ने हम पे जो हुकूमत की है उसका असर है। तो है ये इस आपको वक्त ऐसा लगता एक है, लेकिन वो असर अब बहुत कम हो चुका है। ये कम से कम हम जैसे इंशाल्लाह लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, और हमें फक्र नहीं है नहीं, हम कि हम हिंदुस्तानी हैं, जी और हमें फक्र है एब्सोल्युटली कि मैं एक हिंदू हूं, और हमें फक्र है हाँ। कि हम ऐसे हिंदुस्तान के हिंदू हैं जो मुसलमानों से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के देखें सर, हिंदुस्तानी हैं। हर मुसलमान हिंदू है। हिंदू एक कोई वो फॉर्मूला नहीं है कि ये a+b=z², ये नहीं है। हिंदू होने का मतलब है इस धरती से जो इंसान निकला, जो पैदा हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वो यहीं से निकला। हम कहीं अफ्रीका में पैदा नहीं हुए या अमेरिका से आए या चीन से आए। इसी धरती में हमारे हजारों पुश्तें पैदा हुई। धर्म दूसरे हुए, जैसे वक्त हुआ। आपकी फ्रीडम है, आप ईसाई होना चाहते हैं ईसाई हो जाइए, मुसलमान है ना, हिंदू सनातन धर्म करना वो करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस धरती से डेक्लेरेशन ऑफ लव नहीं करने वाला, जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहता हूं, उससे मैं दोस्ती नहीं करूंगा। अगर कुछ नहीं करूंगा तो मुंह फेर लूंगा, क्योंकि फतेह साहब, मां आपने को डिना बेबाक टिप्पणी की जनसत न्यूज के साथ, और लगभग आधे घंटे की बातचीत में आपने कहा कि भारत माता की जय बोलने पर कम से कम तारिक फतेह को गर्व है, क्योंकि तारिक फतेह बिल्कुल हिंदुस्तानी है। ये आवाज टोरंटो से बिल्कुल आई है, लेकिन भरोसा है ये जी कि 130 करोड़ भारतीयों को तारिक फतेह की कड़वी बातें अच्छी लगेंगी। जो बातें उन्हें अच्छी न लगे उस पर आप अपनी जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन बात में अगर कुछ दम है और अगर वो निकली है तो पूरी दुनिया तक जाए। कम से कम तारिक फतेह हिंदुस्तानी ये चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, ये साक्षात्कार, आप हमें जरूर लिख भेजिए। और अगर आपको पूरी बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल जनसत न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।